Okay, student, last class association. Now we are going to discuss non-electrolyte case. Third case. So here in one top factor, which was a non-electrolyte. Non-electrolyte case. Non-electrolyte, do you know which one, sir? I is equal to 1, student. I किसके लिए इक्वल टू 1 हो जाएगा? ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फ्रक्टोज नॉन इलेक्ट्रोलाइज है, यहाँ पर यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइज है. सो ये कॉम्प्लेक्स है. सम टाइप ऑफ विच वन सर नॉन, इसका आई वैल्यू 1 ही आ जाएगा. कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे सर? सो ये कोबाल्ट NH3 एंड Cl3, इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो इसके लिए 4 ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, ये है. अब ये मोनोशाकाराइड्स बोलते हैं सर. यहाँ पर ग्लूकोज आ जाएगा, ये मोनोशाकाराइड, आयोडोज, आर्बिनोज, ये आर्बिनोज, राइबोज. इसके लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, ये कॉम्प्लेक्स है, आर्बिनोज है, राइबोज है, ये रिथ्रोज है, कुछ भी ये कार्बोहाइड्रेट. मोनोशाकाराइड, कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोशाकाराइड्स है वो क्या हो जाएगा सर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. उसका आई वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 1. अब आपको पूछ रहा वन टॉप फैक्टर को कंसंट्रेशन का कोई रिलेशन है क्या सर? नहीं. सम टाइम दे आर गिवन द विच वन सर? कंसंट्रेशन चेंज दे दिया स्टूडेंट. NaCl है 0.1 कंसंट्रेशन, 0.2 कंसंट्रेशन, 0.3 कंसंट्रेशन. सो सम अल्फा वैल्यू है 0.4. कंसंट्रेशन चेंज करने पर कुछ फर्क हो रहा है क्या? नहीं सर, सेम है. देयर इज नो एनी चेंजेस. सम टाइम दे विल आस्क विच वन सर? C1, C2, C3 विच रिलेशन इज करेक्ट स्टूडेंट. सो यहाँ पर आपको याद रखना है. सो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, बट दे आर गिवन विच वन सर? 0.1, 0.3, वॉट एवर मे बी द गिवन कंसंट्रेशन. But keep in mind, no need to which one sir? Concentration. One top factor is not related to which one sir? Concentration. So यहाँ पर देखो, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वन टॉप फैक्टर रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. देखो स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी डेफिनेशन नहीं दे रही सर स्टूडेंट. यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपको समझना क्या है सर? इम्पॉर्टेंट, विच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट. सो यहाँ पर अपन बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. और विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिपीटेड इन JEE और विच वन सर? नीट एग्जाम. नीट और JEE में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये समझना है स्टूडेंट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट देखो स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन बात करेंगे फर्स्ट वन. मैं डायरेक्टली लिख दूँ सर. Colligative property, first one, relative lowering vapor pressure. What is the relationship? One top factor means directly proportional. I here, relative lowering vapor pressure directly proportional to which one sir? I. So I value is increases, relative lowering vapor pressure also what happens sir? Increases. मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखूँ सर relationship. Which type of relation sir? Directly. High value increases, relative lowering vapor pressure also increases. Second point देखो स्टूडेंट, second point, pi value, osmotic pressure also directly proportional to which one sir? I. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम समझा तो सर आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो 3 देखो, थर्ड वन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच वन सर? I. फोर्थ वन स्टूडेंट, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच वन सर? I. सो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर डायरेक्टली है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली है, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली है. फिफ्थ वन, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाउ? सिक्स्थ वन, फ्रीजिंग पॉइंट देखो स्टूडेंट, freezing point inversely proportional to I. This is the important. Freezing point, which type of relation? Inversely proportional. Next one, vapor pressure inversely proportional to which one sir? Boiling point. I hope clear है. देखो इस रिलेटेड प्रॉब्लम आप बड़े इजी कर पाएंगे स्टूडेंट. कुछ भी पूछिए तो मैं एक ही प्रॉब्लम सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. वो आपको रिलेटिव लोअरिंग आई वैल्यू इंक्रीजेस, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, आई वैल्यू इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, आई वैल्यू इंक्रीजेस, elevation of boiling point increases, I value increases,
depression in freezing point increases, I value increases, boiling point increases. What I value increases, freezing point decreases. Here boiling I value increases, boiling point increases, vapor pressure what happens sir, decreases. Boiling point highest, vapor pressure what happens sir, lowest. This is the important. आप देखो I can wrote the which one sir, one problem. देखो ये एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम में आप समझने की कोशिश कर लो आंसर. सो यहाँ पर देखो मैं आपको पूछ दूँ वन प्रॉब्लम सर, वन प्रॉब्लम यानी पूरे रिलेटेड आ जाएंगे सर, एनी रिलेटेड. सो आई विल आस्क विच वन सर, यहाँ पर 4 दे रहा हूँ सर. फर्स्ट कुछ भी है समझो तो यहाँ एक प्रॉब्लम है. सो यहाँ पर फर्स्ट वन प्रॉब्लम स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉब्लम में मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है सर, किसका हाईएस्ट है. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर विच वन सर, हाईएस्ट. आई विल आस्क विच वन सर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. सो विच वन सर, हाईएस्ट है, हाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. सो डू यू अबाउट आइडिया अबाउट विच वन सर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज विच वन सर, हाईएस्ट आर हाई, किसका हाईएस्ट है. अब यहाँ पर ऑप्शन है स्टूडेंट. सो 4 ऑप्शन दे रहा सर. फर्स्ट वन ए 0.1 मोलारिटी, इक्विमोलारिटी बोलेंगे, NaCl. B 0.1 molarity, I can use the which one sir, CaCl2. C 0.1 molarity, AlCl3. And D student 0.1 molarity, यहाँ पर K4Fe CN6. चलो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट. देखो स्टूडेंट आप देखो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको करने के लिए पूरे यूज हो जाएंगे सर. JER नीट में रिपीटेड है. सो आप बहुत सारे बच्चे एक गलत सही नहीं कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नो नीड सर, ओनली कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगे. चलो आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर विच वन सर, हाईएस्ट. डू यू नो विच वन सर, व्हाट इज द रिलेशन वन टाइप फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई इंक्रीजेस. सो यहाँ पर देखो आई वैल्यू किसका है सर, इसका आई वैल्यू. डायरेक्टली आई वैल्यू लिख पाएंगे स्टूडेंट, कितना है 2. देखो स्टूडेंट यहाँ पर आई वैल्यू कितना है बोलेंगे सर 2. वी गॉट आई वैल्यू हाउ मच सर, आई वैल्यू 2. सेकंड केस आई वैल्यू, इसका आई वैल्यू कितना है सर 3 स्टूडेंट. चलो आई वैल्यू इसका कितना है सर 4. और लास्ट केस में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम करे थे, आई वैल्यू कितना है सर 5. तो आई वैल्यू इस क्या हुआ सर, इसका ज़्यादा है तो हाईएस्ट हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट. अब देखो आई वैल्यू इज इंक्रीजेस, रिलेटिव आई वैल्यू इंक्रीजेस, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. नेक्स्ट आई विल चेंज द विच वन सर, क्वेश्चन सर. यही क्वेश्चन चेंज करो सर, कॉन्सेप्ट यही है, आप बोलने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट. देखो सो आई होप अब आंसर कर पाएंगे, वेरी इजी. आई कैन यूज द ऑस्मोटिक प्रेशर विच वन सर, हाई. सो सेम कॉन्सेप्ट है सर, आई डिड नॉट चेंज द विच वन सर एनीथिंग. आपको बोलना है सर किसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सर, ज़्यादा है. डायरेक्ट आंसर करना है स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा है. सर रिलेशनशिप क्या है सर, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वैल्यू इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस. सो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा. क्लियर है क्या. अब मैं जिस जगह ये ले लूँ सर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हटा के, तो कितने भी प्रॉब्लम कर पाएंगे स्टूडेंट, नो नीड टू कन्फ्यूजन. देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लिख सकता हूँ, लेकिन अपना कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँ. नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाई. आपको आंसर करना है ABCD में, कमेंट में कर दो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट स्टूडेंट डिफ्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, कमेंट में आंसर कर दो. डेल्टा TB ABCD में, डेल्टा T है ABCD में. नेक्स्ट मेरा सवाल है बॉइलिंग पॉइंट ABCD में. नेक्स्ट यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आपको करना है. देखो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा तो आंसर कर पाएंगे. मैं हाईएस्ट पूछ लूँ सर, यहाँ पर रिलेशन समझ के कर लो. 1 2 3 4. चलो इसका नंबर दे रहा हूँ, ये 1 आंसर कर लो, ये 2, 1 2 3 4. कमेंट में कर दो स्टूडेंट, 1 ये 2 ये 3 और 4. सो आंसर ABCD 1 वाला ABCD करना है स्टूडेंट आपको. आई होप कर पाएंगे. सो नेक्स्ट एक बात करेंगे इसके रिलेटेड प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा. आई होप दिस इज द विच वन सर कॉन्सेप्ट क्लियर. दे विल चेंज द विच वन सर ये नहीं, बट सेम सिमिलर थिंग आ जाएगा. नीट में एक रिपीटेड प्रॉब्लम था, वेरी इजी प्रॉब्लम था स्टूडेंट, लेंथी गिवन था. वो नीट वाला भी PYQ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट, बाय.
आंसर कर